लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसे हम लीडार या फिर लाइडार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जब से ये टेक्नोलॉजी आईफोन 12 सीरीज़ में इंट्रोड्यूस हुई है, तब से हर जगह इसी के बारे में ही बातें चल रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए और मैं आपसे इन्हीं सब के बारे में बात करूँगा। तो हे गाइस, मैं प्रतीक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक्निकल वर्डिक्ट पे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, लाइडर कोई आजकल की टेक्नोलॉजी नहीं है। हम पिछले काफ़ी सालों से लाइडर को अलग अलग कामों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी है क्या। दोस्तों, लाइडर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके लाइट का लेज़र के फॉर्म में प्रोजेक्शन करते हैं, और जब वो ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस सेंसर पर पड़ती है, तब हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की दूरियों का एक 3D मैप या 3D मॉडल पता चलता है। अब बात आती है रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग का बेसिक सा ये मतलब है कि हम किसी काम को फिजिकल तरीके से ना करके सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल तरीके से करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसी बड़े लेवल पर, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम अर्थ सर्फेस को एग्जामिन करने के लिए करते हैं, जहाँ पर एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट्स का यूज़ करते हुए उन पर माउंटेड सेंसर्स के थ्रू किसी एरिया या ऑब्जेक्ट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसी इन्फॉर्मेशन को मेजर किया जाता है। ऐसे में एक लेज़र बीम के एमिट होने से लेकर ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होने तक का जो टाइम डिफरेंस होता है, उसके मेजरमेंट से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट या उस टेरेन का एक 3D मैप तैयार किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को पहली बार 1961 में ह्यूक्स एयरक्राफ्ट कंपनी ने पहली बार प्रोटोटाइप किया था। इनफैक्ट इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मून मैपिंग के लिए 1971 में हुए अपोलो 15 मिशन में किया गया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइडर एक तरह का टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा है जो कि डेप्थ मेज़र करने का काम करता है। इसे बाकी स्मार्टफोन्स में इम्प्लीमेंटेड डेप्थ सेंसर से कंपेयर करें तो वहाँ पर सिंगल लाइट पल्स का यूज़ करके डेप्थ मेजर की जाती है। वेयरएज इस तरह के सिस्टम में लाइट वेव्स पल्सेस इंफ्रारेड डॉट्स के स्प्रे में बाहर भेजी जाती है, और हर एक डॉट जो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वहाँ की इन्फॉर्मेशन सेंसर तक पहुँचाती है, जिससे उस ऑब्जेक्ट की अप्रॉक्सीमेट डायमेंशंस का पता लगाया जा सकता है। इस काम को करने के लिए इंफ्रारेड लाइट्स का यूज़ किया जाता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं देख सकती। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर नज़र डालें तो इंफ्रारेड लाइट की विजिबल लाइट के कंपैरिजन में लॉन्गर वेवलेंथ होती है, जिसकी रेंज 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर के बीच होती है, जबकि एक ह्यूमन आई 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, जो कि एक विजिबल लाइट का रीज़न है, वहीं तक ही देख पाने के कैपेबल है। बट हम नाइट विजन कैमरा या अदर मीन्स का यूज़ करके उसके थ्रू इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं। बाय द वे, आपको ये नहीं लगता कि ये कुछ एप्पल के फेस आईडी सिस्टम से मिलता जुलता है? वैसे देखा जाए तो है, बट लॉन्गर रेंज के हिसाब से, जहाँ पर मैकेनिज़्म तो सेम है, बट फेस आईडी सिर्फ कुछ फीट की दूरी तक काम करता है कंपेयर टू लाइडर सिस्टम, जो कि 5 मीटर तक काम करने के कैपेबल है। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो लाइडर टेक्नोलॉजी पहले से ही अलग अलग जगह काम में ली जा रही है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बात करता हूँ सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, जिसमें असिस्टेड ड्राइविंग के लिए लाइडर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रोबोटिक्स में ड्रोन डिलीवरीज में भी इसी का इस्तेमाल होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट जैसे माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस में भी सिमिलर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। लाइडार का इम्प्लीमेंटेशन आईफोन 12 सीरीज़ में होने के बाद से कैमरा की फोकस एक्यूरेसी और स्पीड में इम्प्रूवमेंट्स देखने मिले हैं। और इतना ही नहीं, लो लाइट कंडीशन में भी फोकस और डेप्थ सेंसिंग भी पहले के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा फास्ट है। इसके इस्तेमाल से 3D डेटा कैप्चर करने की एबिलिटी को नया बूस्ट मिला है, और इससे आगे चल के लाइडर इक्विप्ड फ़ोन्स और टैबलेट्स की डिमांड बढ़ सकती है, और 3D कंटेंट को शेयर करना भी पॉसिबल हो पाएगा। AR ऐप्स और मैपिंग ऐप्स का यूज़ बिना AR VR हेडसेट के पॉसिबल हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि एप्पल ही वो पहली कंपनी है जो आईपैड और आईफोन्स में इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने वाली पहली कंपनी है। ऐसा नहीं है। एप्पल कोई पहली कंपनी नहीं है जिसने इस तरह की टेक्नोलॉजी को फ़ोन में इंट्रोड्यूस किया हो। मैं आपको बता दूं, गूगल ने अपने प्रोजेक्ट टैंगो को 6 साल पहले 2014 में शोकेस किया था, जो कि एक ऑगमेंटेड रियलिटी कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म था जिससे AR टेक्नोलॉजी को फ़ोन्स तक पहुंचाया जा सके। बट कुछ ही टाइम बाद इसे शट डाउन कर दिया गया, क्योंकि इन डिवाइसेस को स्पेशल सेंसर्स की रिक्वायरमेंट होती थी और आम पब्लिक AR के बारे में इतनी अवेयर भी नहीं थी। इस प्रोजेक्ट पर बेस ज़्यादा फ़ोन्स को मार्केट में लॉन्च भी नहीं किया गया। आपको याद होगा, लेनोवो की तरफ से मार्केट में लॉन्च किया लेनोवो फैब 2 प्रो स्मार्टफोन, जो कि इस प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च होने वाला वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन था, जिससे ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड गेम्स जैसे पोकेमॉन गो को और बेहतर वे में खेला जा सकता था।
इसके कैमरा में एडवांस सिस्टम और IR सेंसर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे रूम मैपिंग, 3D स्कैनिंग, डेप्थ और मेजरमेंट वगैरह किया जा सकता था और आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए एक बेहतरीन गैजेट निकल कर आया था। गूगल का प्रोजेक्ट टैंगो भले ही लंबे समय तक ना चल पाया हो, बट जो कॉन्सेप्ट इसने इंट्रोड्यूस किया है ना, एप्पल इसे अपने एडवांस सिस्टम और कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम से नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर चुका है। बाकी देखने वाली बात यह है कि एप्पल इसकी पॉसिबिलिटीज़ के फ्यूचर में किस लेवल तक लेकर जाता है और साथ ही अदर वेंडर्स भी इसमें कहां तक प्रोग्रेस कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको लाइडर से रिलेटेड कंटेंट पसंद आया होगा। तो अगर आपको इसी तरह के टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और उनके एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशंस मिस ना कर दें। अगर आपका कोई सवाल या कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।